इस कथा के बिना अधूरा है वट सावित्री व्रत। अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के साथ आज मनाया जा रहा है। आज सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती है। इसके साथ ही पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनना लाभकारी माना जाता है। नई दिल्ली, वट सावित्री 2022 कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत पड़ता है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना करती है, पति के साथ साथ संतान सुखी रहें। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना शुभ होता है। वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। वट सावित्री व्रत आज इन 4 अशुभ मुहूर्त में न करे पूजन। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नई दिल्ली, वट सावित्री व्रत 2022। प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस साल वट सावित्री व्रत के दिन काफी शुभ योग बन रहा है। इस साल इस व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ सिद्धि योग बन रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। जानिए वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। वट सावित्री व्रत का मुहूर्त। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ 29 मई को दोपहर 02:54 से शुरू। अमावस्या तिथि का समापन 30 मई को शाम 04:59 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 से। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:08 से 04:56 से। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 07:12 से 31 मई सुबह 05:24 तक। इस मुहूर्तों में न करे वट सावित्री व्रत की पूजा। शास्त्रों राहुकाल, यमगंड, आडल योग, दुर्मुहूर्त और गुलिक काल में शुभ काम नहीं किए जाते हैं। राहुकाल सुबह के 7:08 से सुबह के 8:51। राहुकाल सुबह के 7:08 से सुबह के 8:51। इसके बाद चावल, हल्दी और पानी से मिक्स पेस्ट को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद में छापा लगाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें। फिर फूल, सिंदूर, अक्षत, मिठाई,
खरबूज सहित अन्य फल अर्पित करें। फिर 14 आटा की पूड़ियों ले और हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दे और इसे बरगद की जड़ में रख दें। फिर जल अर्पित कर दें और दीपक और धूप जला दें। फिर सफेद सूत का धागा या फिर सफेद नार्मल धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। इसके बाद हाथों में भिगोए हुए चना लेकर व्रत की कथा सुन ले। फिर इन चने को अर्पित कर दें। फिर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री के को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा ले। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग ले। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चना लेकर पानी के साथ निगल ले। इसके बाद आप प्रसाद के रूप में पूरियां, गुलगुले आदि खा सकती हैं। वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं। इस साल व्रत 30 मई को है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत की कथा क्या है, जानते हैं? यहाँ वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई दिन सोमवार को है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है और वट सावित्री व्रत कथा सुनती या पढ़ती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव बताते हैं कि सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने में सफल रही और साथ ही अपने पतिव्रता धर्म और चतुराई से यमराज को प्रभावित कर दिया। क्या है वट सावित्री व्रत कथा? आइए जानते हैं इसके बारे में। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज मेघदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे।
उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रहीं। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहां ये अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुन जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया और उनके ससुर को खोया राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह देखने भी लगे। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगी, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो।